नमस्कार। 2026 लगभग आधा निकल चुका है और इस 2026 को लेकर आपने YouTube पर कई भविष्यवाणियां सुनी होंगी या कई सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ी होंगी। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जैसी भविष्यवाणियां आपकी राशि लग्न को लेकर की गई वैसा नहीं हुआ। तो इसका एक बड़ा कारण ये है कि आपकी पर्सनल कुंडली में जैसी आपकी महादशा और अंतर्दशा चल रही होगी उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। इसका प्रभाव तो रहता है गोचरों का, लेकिन यह 25% रहता है। 50% असर आपकी महादशा का और 25% अंतर्दशा का रहता है, बाकी 25% इन गोचरों का रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि आज यह जो मैं बाकी के 2026 के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, इसको 25% प्रभाव मानिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार अगर आपकी महादशा अनुकूल है या उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, तो अगर यहाँ अच्छा कहा गया है, अगर बताया गया है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, तो वह बेहद ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर बुरा मतलब प्रतिकूल घटनाएं, तो वह अगर अच्छी महादशा आपकी कुंडली में चल रही तो वह प्रतिकूल घटनाएं, नेगेटिव असर कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इसके साथ ये भी आप समझ सकते हैं कि अगर ऑलरेडी आपकी महादशा अंतर्दशा प्रतिकूल चल रही हैं, थोड़ी नेगेटिव चल रही हैं, और ये गोचर भी अगर नेगेटिव हैं, तो आप यकीन जानिए कि मुसीबत थोड़ी और बढ़ सकती है। उसके लिए आपको विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। देखिए, 2 जून को जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है कर्क राशि में, ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गुरु ग्रह सबसे शुभ ग्रह हैं, यह आचार्य हैं, देवक गुरु हैं। तो जब ये शुभ हो जाते हैं किसी कुंडली में, तो बाकी दुर्योग कितने भी हों उनको कैंसिल करने का दम रखते हैं। इसलिए 2 जून को हुए इस राशि परिवर्तन में गुरु एक बहुत अच्छी स्थिति में आए हैं और ये कई लोगों के जीवन को आमूल चूल रूप से बदलकर एक नई दिशा खोलने वाले हैं, जो दिशा उन्हें जिंदगी भर काम आएगी। लेकिन मैंने तब वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बाकी का जो समय है 2026 का, इसमें 2 ग्रह और महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। एक शनि, क्योंकि शनि बृहस्पति की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं, और दूसरे राहु जो कुंभ स्वराशि में है। तो ये 3 बड़े गोचर होते हैं जो लंबे समय तक एक राशि में रहने वाले ग्रह हैं। अब हम समझेंगे कि ये जो बाकी का 2026 है, इन तीनों ग्रहों के आधार पर आपके जीवन में कैसा होने वाला है। देखिए, बृहस्पति तो 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में रहेंगे, इसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे जो अगली राशि है। शनि तो 2027 जून तक मीन राशि में रहेंगे जो गुरु की राशि है, और राहु और केतु 5 दिसंबर 2026 को राशि परिवर्तन करेंगे। राहु कुंभ राशि से मकर में जाएंगे और केतु सिंह राशि से कर्क में जाएंगे। अब इन सब का आपके राशि और लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। आपके लग्न और राशि में से जो ज्यादा बली है, उस हिसाब से आप इन गोचरों को ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि लग्न की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है। बाकी का जो साल है आपका 2026, ये बहुत अच्छा जाएगा। आपको घर का, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, आपके आय के साधन बढ़ेंगे, आपका जो है मान सम्मान बढ़ेगा, आपके घर में मंगल कार्य होंगे, विवाह हो सकता है, आपकी सोशल मीडिया से ख्याति बढ़ेगी। तो अगर आप ऐसे क्षेत्र में या सोशल मीडिया का प्रयोग है तो इसका जमकर फायदा उठाइए। पूरा 2026 में आप बस एक चीज का ध्यान दीजिए कि अगर आपके शनि पीड़ित हैं कुंडली में, तो आपको अनैतिक कार्यों से, वैसे तो अनैतिक कार्यों से सभी को बचना चाहिए, लेकिन आपका कुछ ऐसा रहा है पहले कि कुछ गलतियां हुई हैं, उसको सुधारने का प्रयास करिए, वरना आपको ये बृहस्पति दंड भी देंगे, बृहस्पति और शनि मिलके। और आपको अगर पहले से कोई लीगल मसला चल रहा है तो वहां दिक्कत जा सकती है अगर आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है तो। और अगर आपकी शुभ महादशा अंतर्दशा है तो निश्चित रूप से आपके ये जो गोचर हैं जितने शनि राहु केतु, ये आपको तरक्की ही देने वाले हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं, बल्कि एकदम स्मूथ गाड़ी चलेगी आपकी। अब वृषभ राशि वालों के लिए ये समय ठीक ठाक रहेगा, भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनके विवाह का योग बन सकता है, आपके भी विवाह का योग बन सकता है और अच्छा विवाह हो सकता है। काम में भी अब आपको थोड़ा सा आराम तो मिल ही गया है। 2025 के मार्च अप्रैल से थोड़ा काम में राहत है, लेकिन आय में थोड़ी वृद्धि नहीं हो रही है आपकी। तो वो आय को लेकर थोड़े से इंतजार में रहिए।
क्योंकि कुछ समय बाद वह भी द्वार खुल जाएगा। 2027 में आपकी आय बढ़ेगी। तो अभी आय को लेकर ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, बस अपना काम अच्छे से करते रहिए, ईमानदारी से काम करते रहिए। विवाह में भी इस समय अच्छा जीवन रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे काम में हैं जहाँ पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क है या किसी तरह का इंटीरियर डिज़ाइन का वर्क है या किसी भी तरह के कम्युनिकेशन का वर्क है, तो वहाँ पर काम तो थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फ़ायदा देने वाला है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको अपना काम करते जाना है मन से। आय को थोड़ा सा आप इग्नोर करिए अगर थोड़ी कम हो रही है तो, समय आने पर, क्योंकि जो काम अभी आप कर रहे हैं ये दीर्घ काल में आपको फायदा देगा। देखिए, मिथुन राशि के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। आप लोग धन को लेकर थोड़े से मारामारी की स्थिति में, परेशानी की स्थिति में हैं। काम में भी आपका वर्कलोड बढ़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो ये सारी समस्याएं अभी बनी रह सकती हैं। ये गुरु का गोचर आपको, अगर महादशा, फिर से कहूँगा अंतर्दशा आपकी ठीक ठाक है, तो ये समय आपको धनार्जन तो करवाएगा, लेकिन वर्कलोड ऐसा रहेगा कि आपको लगेगा कि यार ये क्या मजदूरी चल रही है। तो धनार्जन का जो है उसका सदुपयोग करिए, और अगर आपको धनार्जन हो रहा है तो उसको दान में जरूर लगाइए। अदरवाइज आपको ये जो धन आ रहा है ये उतना ही जा भी सकता है किसी न किसी अननेसेसरी कार्य में। कर्क राशि वालों को किसी न किसी ज्योतिर्लिंग या शिवालय, बड़े तीर्थ स्थल में जाने का मौका मिल सकता है। अगर मिले तो बिल्कुल मत टालिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। भगवान शिव की उपासना बराबर करिए, समय बहुत अच्छा है। लग्न में गोचर, फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं बृहस्पति, तो इस समय जितना ध्यान भजन में मन लगाएंगे उतनी तरक्की होगी। और अपने काम को पूजा के समान करिए, ईमानदारी बरतिए। किसी भी तरह के किसी पुजारी या किसी धर्म से जुड़े व्यक्ति का अपमान ना करिए, ना उसके खिलाफ बोलिए। पूरी तरह डिवोटेड होकर अपना काम करिए, अपना जीवन जीते रहिए। धर्म मतलब कर्तव्य होता है, धर्म मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारी मान्यताएं नहीं होती। तो जहाँ जिस क्षेत्र में हो उसमें अपने बॉस के साथ बहुत अच्छे समर्पण से कार्य करिएगा, तो आपको आने वाले समय में लाभ होगा। नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको इतना वर्कलोड बढ़ेगा कि आप उसको झेल नहीं पाएंगे। और वर्कलोड के साथ देखो, काम तो कई इंसान ज़्यादा कर ही लेते हैं, लेकिन काम के साथ अगर नकारात्मक आपका जो बॉस हो फिर नहीं हो पाता। कई लोग जॉब भी छोड़ देते हैं, भले ही काम कम ही क्यों ना हो। तो आने वाला समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है काम को लेकर, लेकिन अगर आप अभी से उस तरह की मेंटेलिटी बना देंगे कि यार नहीं, मेरे को ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, काम अच्छे से करना है, तो अच्छा होता चला जाएगा। विवाह होने का बहुत, जो लोग विवाहित नहीं है इस साल विवाह होने की प्रबल संभावना है। 2026 के एंड तक आपकी शादी हो जाएगी, इसलिए अगर ऐसा कुछ योग बने तो प्रयास भी अपनी तरफ से करते रहिए। एक और चीज़ है, राहु चूंकि अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो अभी आपको तरह तरह के वहम हो सकते हैं, तरह तरह के नकारात्मक भय लग सकते हैं। इनसे मुक्ति के लिए भी, जैसा मैंने कहा, शिव उपासना बराबर करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये सिंह राशि वालों के लिए बाकी का 2026 थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चुनौतीपूर्ण किस संबंध में? आपके वैवाहिक जीवन के संबंध में, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, अष्टम में शनि। तो आपसी मतभेद को बढ़ने ना दें, हिल स्टेशन पर घूम के आएँ, और अगर किसी दूसरे राज्य में जा सकते हैं तो घूम के आएँ। इसके अलावा ध्यान करें, योग करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय उपासना में बिताएं जो फ्री समय है। फालतू के इधर उधर के नकारात्मकता में, या एक चीज़ मैं विशेष आपको सलाह देना चाहूँगा कि रात्रि का समय जो होता है तो वहाँ पर बहुत अच्छा एक पॉजिटिव विचार के साथ जाएं। वहाँ नकारात्मकता लेके जाएंगे तो ये बृहस्पति पॉल्यूट होगा और आपके साथ एक नकारात्मक घटनाएं घटने लगेंगी। बृहस्पति की राशि में अभी अगर शनि हैं तो वे दंड भी दे सकते हैं। बृहस्पति और शनि का एक अभी संबंध बना हुआ है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अपने संबंध के प्रति, अपने वैवाहिक जीवन के प्रति लॉयल रहें बराबर। रही बात काम की, काम के हिसाब से तो अच्छा समय, विदेश से संबंधित काम है, फॉरेन कंपनी के साथ, अगर उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, अलग राज्य में, अपने गृह स्थान से काफ़ी दूर है, इंडिया में भी अगर नॉर्थ इंडियन है तो साउथ में, साउथ इंडियन है तो नॉर्थ में है, तो समय काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इतनी मेरी सलाह है आपको कि केवल वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करिएगा। अब ये गोचर जो है कन्या राशि लग्न के लिए भी थोड़ा चुनौतीपूर्ण है उनके वैवाहिक जीवन के संबंध में। कार्य क्षेत्र के मामले में भी थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है अभी हाल।
आपको ज़्यादा वर्कलोड है, आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप कई तरह के तनाव बढ़ रहे हैं आपके जीवन में, तो इसका एक ही उपाय है, मंदिरों में दान करें, मंदिर जाएं समय समय पर, कुछ सेवा कार्यों में भाग लें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, अगर आपकी महादशाएं अंतर्दशाएं ठीक चल रही हैं तो आपके काम में बहुत तेज़ी से वृद्धि होगी। लेकिन अगर आपने इस समय धार्मिक रूप से ईमानदारी से काम नहीं किया तो वही बात है, ये वृद्धि टिकाऊ नहीं रहेगी। अगर किया तो आपकी ये वृद्धि बहुत दीर्घकाल, जीवन पर्यंत आपको ये समय याद रहेगा कि हाँ वो साल था उसमें मैं इतना आगे बढ़ गया। तुला राशि लगने के लिए अच्छा समय है, लेकिन काम में थोड़ी मंदी है, लेकिन काम चलेगा, चलता रहेगा। मंदी से निपटने के लिए इतना ही कहूँगा कि आप अपने काम में थोड़ा सक्रियता बढ़ाए रखें। इस समय नशा पत्ता ना करें, क्योंकि उससे आपके काम में जो मंदी है वो और बढ़ेगी। तो काम में थोड़ा सतर्क रहें, संबंधों में भी थोड़ा सा सावधानी बरतें। वृश्चिक राशि लगने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे व्यापारी हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, इस समय आपको तरक्की होगी। हाँ, आपकी संतान के जीवन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, यानी स्टडीज़ में है तो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या कॉलेज में हैं तो भी थोड़े से डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। अगर ऐसा चल रहा है ऑलरेडी तो इसका ध्यान दीजिए। और जो लोग अभी करियर के क्षेत्र में अपनी मेहनत कर रहे थे लंबे समय से, जिनके कई टेस्ट हुए, जिनको तनाव में डाला गया, ऑफिस पॉलिटिक्स हुई, इस समय सब सुलझने जा रहा है, एकदम स्मूथ आपकी भी गाड़ी चलने वाली। अब एक रिलीजियस टेस्ट होगा धनु लग्न राशि वालों का। इस समय आपको गुरुदेव परखेंगे, गुरु ग्रह आपको टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप टेस्ट में पास होते हैं, यानी ईमानदारी से धार्मिक रूप से कार्य करते हैं, तो समय बहुत अच्छा होगा आने वाले समय में, जब सिंह राशि में बृहस्पति जाएंगे। अन्यथा आप फिर एक नए दुख, वो नवम भाव में भी जाके बृहस्पति आपको परेशान कर सकते हैं। अच्छा है इस समय अपने जीवन को साधना में लगाएं, ध्यान में लगाएं, अध्यात्म में लगाएं। इस समय आप वैसे भी अकेले पड़ गए हैं, कई लोगों के होते हुए भी आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपका है नहीं। तो ये ईश्वर का तरीका है ऊपर उठाने का। इस समय नकारात्मकता में ध्यान लगाने के बजाय अध्यात्म में ध्यान लगाएं। मकर राशि लगने के लिए समय उतना सकारात्मक नहीं दिख रहा है। कानूनी लफड़ों से बचें, खासतौर से वैवाहिक फाइट में कोशिश करें कि ऐसा कुछ ना हो, इससे आगे जाकर आप किसी कानूनी मसले में पड़ें, वरना आपका लाइफ पार्टनर ही, आपकी लाइफ पार्टनर ही आपको कोर्ट तक घसीट के आपसे बहुत सारा पैसा ले सकती है। ये तो ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में भी अपने बॉस से बगावत ना करें, क्योंकि सारी बगावत आने वाले समय में धरी की धरी रह जाएगी। व्यापारी हैं तो ज़्यादा धन के चक्कर में ना पड़ें, ईमानदारी से अपना कार्य करें। ईमानदारी से कार्य करेंगे, दान वान करते रहेंगे तो तरक्की भी होती रहेगी। कुंभ राशि लगने के लिए समय थोड़ा भ्रमकारी है, क्योंकि राहु आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और गुरु ग्रह आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। भले ही उच्च हैं, लेकिन भाव तो रोग का है ना, और लग्न में अगर राहु है तो लग्न ज़्यादा मजबूती से काम करता है। तो यह समय आपके लिए भ्रमकारी हो सकता है। आप किसी न किसी साइकोलॉजिकल इशू के शिकार हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा डिप्रेशन या एंजाइटी हो रही तो उसके लिए कुछ प्रयास करिए, ध्यान करिए, किसी थेरेपी को लीजिए, उससे आपको लाभ होगा। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को अपने सामाजिक जीवन पर असर ना डालने दीजिए। और अगर आप कार्य में किसी बिजनेस में हैं या ऑनलाइन वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो यह समय बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी सेल बहुत बढ़ सकती है। और अगर आप किसी जॉब में हैं तो जॉब में भी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। बस ये है कि अनावश्यक विवाद बने रह सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स चलती रह सकती है, लेकिन उसका उतना खास असर होगा नहीं। मीन राशि वालों के लव रिलेशनशिप्स कामयाब होंगे इस दौरान। दूसरी चीज़ ये है कि उनके काम में भी बरकत आएगी, उनके काम में वृद्धि होगी। और इसके साथ ही उनका जो भी पर्सनल लाइफ का जो भी मसला चल रहा था लंबे समय से, वो हल होगा। उनकी जॉब में संबंध मधुर होंगे। मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा होने वाला है और उनकी तरक्की हर तरीके से होगी। बस ये ध्यान रखें कि अगर 12वें भाव में राहु का गोचर हो रहा है तो कुछ भी हो, अपनी दिनचर्या अच्छी बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, तो ये सारा समय अच्छा। क्योंकि लग्न में शनि भी गोचर कर रहे हैं, तो ये लिथार्जी और थोड़ा सा बर्डन क्रिएट तो करेंगे,
लेकिन चूंकि शनि और बृहस्पति का संबंध है, बृहस्पति पंचम में है, शनि लग्न में है, तो ये अच्छा बृहस्पति की दृष्टि भी शनि पर है, तो ये पूरा समय आपको ओवरऑल बेनिफिट ही देके जाएगा। तो इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए, और उपाय के तौर पे निरंतर शिवोपासना कीजिए, आपका सर्व विधि कल्याण होगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।